अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम न्यूरॉन्स के टॉपिक को डिस्कस करके आए थे, तो हम लोगों ने उसके अंदर न्यूरॉन्स को पढ़ा था और देखा था कि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या काम परफॉर्म करते हैं और एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन का। आज हमने ये देखना है कि कितने किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में और वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स की। नाम से ही जाहिर है कि ये किसी ना किसी इम्पल्स को सेंस करते हैं, यानी कि डिटेक्ट करते हैं। कहता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी इम्पल्सेस रिसेप्टर्स से आती हैं उनको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पे रिसेप्टर्स क्या हैं? हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, हमारे कुछ मसल्स हो सकते हैं रिसेप्टर्स, हमारी आईज हैं, हमारा नोज है, हमारे ईयर्स हैं। ये सब रिसेप्टर्स हैं जो बाहर के चेंज को, बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स करता है। अब आपको पता है कि एक न्यूरॉन के अंदर उसकी सेल बॉडी होती है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, और सेल बॉडी फिर सेल बॉडी के साथ डेंड्राइट्स लगे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को पकड़ते हैं और उसको आगे एक्सॉन्स के थ्रू फिर अगले न्यूरॉन तक या अगले किसी इफेक्टर तक पहुंचा देते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनकी सेल बॉडी सीएनएस के आउटसाइड पे होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड गैंग्लिया। अब ये सीएनएस क्या है? सीएनएस है यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं, यानी जिनके साथ डेंड्राइट्स लगे होते हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होती, वो बाहर होती हैं। बाहर क्यों होती हैं? क्योंकि ऑर्गन्स, मसल्स, आईज, नोज और ईयर्स से उन्होंने मैसेज लेना होता है। तो जहां से जिस न्यूरॉन ने मैसेज लेना होगा उसकी सेल बॉडी भी उधर ही मौजूद होगी, क्योंकि सेल बॉडी के साथ क्या लगे होते हैं? डेंड्राइट्स लगे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, और गुच्छों की फॉर्म में वहां पर मौजूद होते हैं सेल बॉडीज, जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। Their cell body give rise to dendrite on one side and an axon at the other। कहता है कि एक साइड पर इसकी सेल बॉडी होती है, लाइक मिसाल ले लेंगे सेल बॉडी है, और एक साइड पर इसका जो है डेंड्राइट है और दूसरी साइड पे इसके जो है वो क्या है? एक्सॉन्स लगे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे बात की समझ आई है? ये इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन होता है। कहता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर। ये यूनिपोलर होते हैं, इट मींस दैट दे हैव ओनली वन लॉन्ग डेंड्राइट। इसका मतलब है कि इनका एक ही पोल होता है, यानी एक ही डेंड्राइट होता है इनके साथ लंबा, और वो जो डेंड्राइट है इसका जो टर्मिनल एंड है डेंड्राइट का, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, यानी इस तरह से छोटी 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 ब्रांचेस होंगी और ये ब्रांचेस जो हैं रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होंगी। मिसाल ले लें कि ये कोई एक ब्रांच है, ये नोज के साथ अटैच है, एक आईज के साथ अटैच है, एक ईयर्स के साथ अटैच है, एक हमारे मसल्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये सारी क्या करती हैं? फिर वहां पर मैसेज को सेंस करती हैं वहां से, इन रिसेप्टर से, और फिर सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं और फिर सेल बॉडी आगे एक्सॉन तक पहुंचा देती है। मोटर न्यूरॉन्स, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन्स की। मोटर न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स कंडक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जाते हैं नर्व इंपल्सेस को, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दूर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स आपको पता है कि ये एक्शन करवाने का काम करते हैं। तो जाहिर है एक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने तो नहीं करना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने तो सिर्फ मैसेज देना है। एक्शन तो हमारे मसल्स ने या हमारे ग्लैंड्स ने करना है। तो फिर कहता है कि ये नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेकर जाती है। दे हैव अ सेल बॉडी ऑन वन एंड एंड अ लॉन्ग एक्सन एंड मैनी डेंड्राइट्स। कहता है कि एक साइड पे इसकी सेल बॉडी लगी होती है और एक लंबा सा एक्सन होता है और काफी सारे डेंड्राइट्स होते हैं। अब इसके अंदर डेंड्राइट्स काफी सारे क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे इस न्यूरॉन ने, जो मोटर न्यूरॉन है, ये पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं इसकी सेल बॉडीज। देयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसकी सारी जड़ें होती हैं, क्योंकि इसने ब्रेन से भी मैसेज पकड़ने हैं और इसने स्पाइनल कॉर्ड से भी मैसेजेस पकड़ने हैं, और पकड़ के एट अ टाइम, एक टाइम पे पता नहीं कितने कितने फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा होता है। मिसाल ले लें, हमारी बॉडी में एक टाइम पे ब्रीथिंग भी हो रही है, एक टाइम पे डाइजेशन भी हो रही है, साथ हमारा ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है, साथ हमारा दिमाग भी चल रहा है, हमारे हाथ भी चल रहे हैं, पाँव भी चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि एक इन्फॉर्मेशन तो नहीं इसने एक टाइम में प्रोसेस करनी ना। जो मोटर न्यूरॉन है इसने काफी सारी नर्व इंपल्सेस को एक टाइम पे प्रोसेस करना होता है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। दे आर मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब यही है कि इसके पास बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स हैं,
जिसकी वजह से हम इसको मल्टीपोलर बोलते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव मैनी डेंड्राइट्स दैट ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर डेंड्राइट्स, और आगे से जिनकी स्मॉलर डेंड्राइट्स भी होते हैं, छोटे छोटे। देयर डेंड्राइट्स मेक कॉन्टैक्ट विद अदर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो डेंड्राइट्स हैं इनके दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। दूसरे न्यूरॉन्स के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं, और ये आगे किसी मसल या किसी ग्लैंड के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं जिसने आगे से परफॉर्म करवाना है फंक्शन। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ये एसोसिएट कर रहे होते हैं। इंटर का मतलब दरमियान होता है, तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये एक तो विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो वेन्स है उनके अंदर ही मौजूद होता है, वहां से बाहर नहीं निकलता ये। दूसरा ये है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन पकड़ता है और मोटर तक भिजवा देता है, तो इसलिए ये उन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान होता है, इसलिए हम इसको इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। Some interneurons have short axons and form circuits with nearby neurons to analyze small information. अब इसके पास बहुत छोटे छोटे एक्सॉन्स होते हैं। छोटे छोटे एक्सॉन्स इसलिए होते हैं क्योंकि देखें एक्सॉन जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा देर से इंफॉर्मेशन जाएगी, तो क्योंकि इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन पकड़नी है और फौरन से मोटर न्यूरॉन को भेजनी है और बताना है कि ये काम करो, इस वजह से इनके एक्सॉन्स छोटे होते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी एक तो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाए, पहुंचा पाए। दूसरा इसलिए भी क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेस ही बहुत थोड़ी सी होती है, मतलब उसके अंदर एक्सन इसके छोटे इसलिए होते हैं, और इसलिए भी होते हैं कि जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, स्मॉल इंफॉर्मेशन है, उनको भी जल्दी जल्दी पिक कर पाए ये। अदर इंटरन्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सन्स, और कुछ इस तरह के इंटरन्यूरॉन्स भी होते हैं जिनके लॉन्ग एक्सन्स होते हैं एंड कनेक्ट विद अदर इंटरन्यूरॉन्स। इनके लंबे होते हैं तो ये दूसरे इंटरन्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन होते ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इंटरन्यूरॉन है वो ब्रेन से मैसेज पकड़ता है और उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करवानी है वो बाजू तक लेकर जानी है, तो ब्रेन से आर्म का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बन जाएगा, इसलिए उसको फिर अपना एक्सोन जो है वो लंबा करना पड़ता है। तो ये 3 टाइप्स थी न्यूरॉन्स की, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन्स। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये इसकी सेल बॉडी है, यहाँ पर इसके ये डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं ये रिसेप्टर्स के साथ लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई ऑर्गन हो सकता है, कह सकते हैं कि नोज हो गया। उसके बाद ये इसके जो एक्सॉन्स हैं ये अगली सेल बॉडी के साथ अटैच हुए हैं। यहाँ पर ये इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन आपको पता था इसके एक्सन बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत छोटा होता है साइज में, तो ये एक ब्रिज का काम करता है यहाँ पर दरमियान में, सेंसरी के और मोटर के दरमियान में। और जो कल हमने डायग्राम बनाई थी वो जो है वो मोटर न्यूरॉन की डायग्राम थी, ठीक है, क्योंकि ये मेजर डायग्राम थी मोटर न्यूरॉन की, तो वो हमने कल बनाई थी। क्योंकि 2 न्यूरॉन्स इसी तरह के होते हैं, इनकी सेल बॉडीज को शो करने के लिए हमने ये वाली डायग्राम बनाई थी। अगर पेपर भी आ जाए तो पेपर में भी डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि इसके अंदर एक्सॉन्स और ये चीजें लाजमी बनाएं ताकि हर पार्ट को आप लेबल कर सकें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।